ओम गण गणपते नमो नमः। आज हम आपको गणपति के वाहन मूषक की विभिन्न कथाएं सुनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम कथा। सुमेरु पर्वत पर सौभरी ऋषि आश्रम बनाकर तप करते थे। उनकी प्रतिव्रता पत्नी मनोमयी इतनी रूपवती थी कि उनके रूप पर यक्ष गंधर्व आदि सभी मोहित थे। मनोमयी के पवित्रता और सौरभवी की पत्नी होने के कारण गंधर्व मनोमयी की ओर देखने का साहस नहीं कर पाते थे, लेकिन क्रौंच नामक एक दुष्ट गंधर्व से रहा ना गया। क्रौंच ऋषि पत्नी के हरण का अवसर देखने लगा। एक बार ऋषि लकड़ियां लेने वन गए। क्रौंच को मनोमयी के हरण का यह उचित समय लगा। वह आश्रम में आया। क्रौंच मनोमयी का हाथ पकड़कर खींचकर अपने साथ ले जाने लगा। ऋषि पत्नी उससे दया की भीख मांगने लगी। उसी समय सौभरी ऋषि आ पहुंचे। उन्होंने क्रौंच को श्राप दिया, तूने चोर की तरह मेरी पत्नी का हरण करना चाहा है। तू मूषक बन जा, तुझे धरती के भीतर छुपकर रहना पड़े और चोरी करके अपना पेट भरेगा। क्रौंच मुनि के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। कामदेव के प्रभाव से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए मैंने ऐसा अपराध किया। आप दयालु हैं, मुझे क्षमा कर दें। बार बार माफ़ी मांगने से ऋषि पसीज गए। ऋषि ने कहा, मेरा शाप व्यर्थ तो नहीं जा सकता, लेकिन इसमें सुधार कर देता हूँ। इस शाप के कारण तुम्हें बहुत सम्मान मिलेगा। ऋषि ने कहा, द्वापर में महर्षि पाराशर के यहाँ गणपति गजमुख पुत्र रूप में प्रकट होंगे। तब तुम उनके वाहन बनोगे, जिससे देवगण भी तुम्हारा सम्मान करने लगेंगे। शापग्रस्त क्रौंच चूहा बन गया। उसका शरीर विशाल काय था। उद्दंडता तो उसमें पहले से ही थी। ताकत के कारण वह रास्ते में आने वाली सारी चीजें नष्ट कर देता। एक बार वह महर्षि पाराशर के आश्रम में पहुंच गया। वहां उसने आदत के अनुसार मिट्टी के सारे पात्र तोड़ डाले, आश्रम की वाटिका उजाड़ डाली, सारे वस्त्रों और ग्रंथों को कुतर दिया। भगवान गणेश भी उसी आश्रम में थे। महर्षि पारस ने चूहे की करतूत गणेश जी को बताई। भगवान गणेश ने उस दुष्ट मूषक को सबक सिखाने की सोची। उन्होंने मूषक को पकड़ने के लिए अपना पाश फेंका। पाश मूषक का पीछा करता हुआ पाताल लोक तक पहुंचा। पाश मूषक के गले में अटक गया और मूषक बेहोश हो गया। पाश में घिसटता हुआ मूषक गणेश जी के सम्मुख उपस्थित हुआ। जैसे ही होश आया, उसने बिना पल गवाए गणेश जी की आराधना शुरू कर दी और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। गणेश जी मूषक की आराधना से प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, तुमने लोगों को बहुत कष्ट दिए हैं। मैंने दुष्टों के नाश एवं साधुओं के कल्याण के लिए ही अवतार लिया है। तुम शरणागत हो, इसलिए क्षमा करता हूँ। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांग लो। आदत से मजबूर था। गणेश जी से प्राणदान मिलते ही फिर से उसमें अहंकार जाग गया। वह गणेश जी से बोला, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यदि आप मुझसे कोई इच्छा रखते हो तो कहीं, मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगा। मूषक की गड़बड़ी वाणी सुनकर गणेश जी मुस्कुराए और कहा, यदि तुम्हारा वचन सत्य है तो तुम मेरा वाहन बन जाओ। मूषक ने बिना देरी किए तथास्तु कह दिया। गणेश जी उस पर सवार हुए। गजानन के भार से दबकर उसके प्राण संकट में आ गए। उसने गणेश जी से अपना भार कम करके वहन करने योग्य बनाने की विनती की। इस तरह मूषक का गर चूर कर गणेश जी ने उसे अपना वाहन बना लिया। यही कारण है कि आज भी लोग अपने घरों में चूहों के उत्पात मचाने पर भगवान गणेश को याद करते हैं। ओम गण गणपति नमो नमः। अब द्वितीय कथा। बहुत समय की बात है। एक बहुत ही भयंकर असुरों का राजा था गजमुख। वह बहुत ही शक्तिशाली बनना और धन चाहता था। वह साथ ही सभी देवी देवताओं को अपने वश में करना चाहता था, इसलिए हमेशा भगवान शिव से वरदान के लिए तपस्या करता था। शिव जी से वरदान पाने के लिए वह अपना राज्य छोड़कर जंगल में जाकर रहने लगा और शिव जी से वरदान प्राप्त करने के लिए बिना पानी पिए भोजन खाए रात दिन तपस्या करने लगा। कुछ साल बीत गए। शिव जी उसके अपार तप को देखकर प्रभावित हो गए और शिव जी उसके सामने प्रकट हुए। शिव जी ने खुश होकर उसे दैविक शक्तियां प्रदान की, जिससे वह बहुत शक्तिशाली बन गया।
सबसे बड़ी ताकत जो शिवजी ने उसे प्रदान की वह यह थी कि उसे किसी भी शस्त्र से मारा नहीं जा सकता था। असुर गजमुख को अपनी शक्तियों पर गर्व हो गया और वह शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा और देवी देवताओं पर आक्रमण करने लगा। मात्र शिव, विष्णु, ब्रह्मा और गणेश ही उसके आतंक से बचे हुए थे। गजमुख चाहता था कि हर कोई देवता उसकी पूजा करे। सभी देवता शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी शरण में पहुंचे और अपनी जीवन की रक्षा के लिए गुहार लगाने लगे। यह सब देखकर शिवजी ने गणेश को असुर गजमुख को यह सब करने से रोकने के लिए भेजा। गणेश जी ने गजमुख के साथ युद्ध किया और असुर गजमुख को बुरी तरह से घायल कर दिया, लेकिन तब भी वह नहीं माना। वह राक्षस ने स्वयं को एक मूषक के रूप में बदल लिया और गणेश जी की ओर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। जैसे ही वह गणेश जी के पास पहुंचा, गणेश जी कूदकर उसके ऊपर बैठ गए और गणेश जी ने गजमुख को जीवन भर के लिए मूस में बदल दिया और अपने वाहन के रूप में जीवन भर के लिए रख लिया। बाद में गजमुख भी अपने इस रूप से खुश हुआ और गणेश जी का प्रिय मित्र भी बन गया। ओम गण गणपतिये नमो नमः। यदि आपको ये कहानियाँ पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी रोचक पुरानी कथाएं लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।